हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 55 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं और जीएसटी क्यों आया और क्या क्या जीएसटी के अंदर मर्ज हुआ है। तो ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि डुअल जीएसटी क्या है, जीएसटी ओवरव्यू के अंदर जीएसटी का मॉडल क्या है, जीएसटी रेट क्या है, कौन कौन से स्लैब रेट हैं, एचएसएन कोड क्या होता है, एसएससी कोड क्या होता है, टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर्स के बारे में। डुअल जीएसटी का क्या मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स को कलेक्ट करती हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स को कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स को कलेक्ट करेगी। ये काम कैसे करता है डुअल जीएसटी मॉडल? जैसे यहाँ पर देखोगे, डुअल जीएसटी का क्या मतलब हुआ कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स होती है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हुआ कि लोकल में अगर ट्रांजेक्शन्स होती है, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन्स होती है, तो वहां पर अगर 18% टैक्स रेट लग रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेती है? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट लेती है। मतलब सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी का क्या मतलब होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 18% लगेगा तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% आपका एसजीएसटी लगेगा। अगर जो ट्रांजेक्शन होती है विद इन स्टेट होती है, तो मतलब दिल्ली का सामान दिल्ली में ही सेल आउट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। वहीं अगर दिल्ली का सामान अदर स्टेट में सप्लाई होती है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट में है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हो रही है, तो वहां पर क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? इसे जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बैकेंड में ये भी डिवाइड होता है हाफ हाफ। मान के चलिए अगर 18% टैक्स रेट लग रहा होगा तो कलेक्ट कौन सी गवर्नमेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन बैकेंड में हाफ होता है ये भी। किसके साथ? जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट के साथ ये हाफ हाफ डिवाइड होता है। तो डुअल जीएसटी कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। जो डुअल जीएसटी है, कौन सा मॉडल है? कनाडा जीएसटी मॉडल है, जो कि अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ टैक्स को लगा सके। आई होप आप लोगों को डुअल जीएसटी का मतलब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी मॉडल की कि किस तरीके से काम करता है आपका। देखोगे यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, अगर इंटर स्टेट में सप्लाई होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा और अगर इंटर स्टेट में सप्लाई होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा। तो एक बार थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं टेबल के थ्रू। तो जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में होता है और डिफरेंट स्टेट में होता है तो कौन सा टैक्स लगता है। अगर सेम स्टेट में होता है तो कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है या फिर यूटीजीएसटी लगता है। अब यूटीजीएसटी क्या होता है? ये यूनियन टेरिटरीज में लगता है आपका यूटीजीएसटी। केंद्र शासित राज्य के अंदर यूटीजीएसटी लगता है सीजीएसटी के साथ। सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगता है। बाकी जो स्टेट है वहां पर क्या लगता है? सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा के चलता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंदर हमारे पास जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं कितने हैं? 28 स्टेट हैं, जिसमें से आपके लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर हैं। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित राज्य तो है लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहां पर सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। यूटीजीएसटी कहां पर लगता है? जैसे कि लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां पर यूटीजीएसटी लगता है। जैसे देखोगे तो अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, तो इन सारे स्टेट्स के अंदर जो है आपका यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीजीएसटी आपका लगता है। बाकी यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर दिल्ली भी तो केंद्र शासित राज्य है लेकिन यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लेजिस्लेचर वाला स्टेट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। जो दिल्ली है वो लेजिस्लेचर वाला स्टेट है, इसी वजह से यहाँ पर जो है सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगता है। तो आई होप ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली में भी है यहाँ पर एसजीएसटी क्यों लगता है, सीजीएसटी क्यों लगता है, यूटीजीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये लेजिस्लेचर वाला स्टेट है, विद द लेजिस्लेचर स्टेट है, और विदाउट लेजिस्लेचर स्टेट के अंदर जो है यूटीजीएसटी लगता है। तो ये कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अभी हम चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो देखोगे अगर सेम स्टेट में होता है, मतलब विद इन स्टेट होता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। और यूटीजीएसटी कहाँ लगता है? जैसे कि मैंने बताया कि लद्दाख में हो गया, लद्दाख में क्या लगेगा आपका? लद्दाख हो गया या चंडीगढ़ हो गया, वहां पर आपका सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगता है। बाकी जगहों पर जहां पर विथ लेजिस्लेचर वाले स्टेट है वहां पर क्या लगता है आपका? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, अगर सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन्स होती है तो। अगर डिफरेंट स्टेट में होता है तो क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड
सर्विस टैक्स लगता है वहां पर। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे यहाँ पर अगर गुड्स दिल्ली का सामान दिल्ली में ही सेल आउट हुआ है तो क्या लगेगा, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पर देखोगे तो आईजीएसटी कहाँ कहाँ पर लगता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप इम्पोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज इंडिया के बाहर से तो वहां पर लगता है, मतलब आप परचेज करते हैं इंडिया के बाहर से तो आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। गुड्स जो है दिल्ली का सामान गुजरात में सेल आउट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली का सामान गुजरात में सेल आउट करते हैं, मतलब इंटर स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन होती है तो उस केस में भी आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड और सप्लाइड टू एसईजेड, वहां पर भी क्या होता है, आपका आईजीएसटी कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लाइव कैसे होता है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू 10,000 है और टैक्स रेट आपका 18% है, तो अगर सेम स्टेट में होगा तो 9% आपका सीजीएसटी कलेक्ट होगा और 9% आपका एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कलेक्ट होगा। वो डिफाइन करता है आपका कि लेजिस्लेटिव स्टेट है विदाउट लेजिस्लेटिव स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपका सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी आपका लगता है। सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि लेजिस्लेचर वाला स्टेट है या विदाउट लेजिस्लेचर वाला स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आपका अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है तो क्या लगेगा, आपका आईजीएसटी लगेगा जो कि 18% लगता है आपका। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो है जीएसटी मॉडल काम करता है। अगर इसमें आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल हम अगले वाले टॉपिक्स पे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेट स्ट्रक्चर्स अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी के अंदर कौन कौन से रेट दिए गए हुए हैं। तो जो स्लैब रेट है नॉर्मली 5 स्लैब रेट हैं जीएसटी के अंदर। कौन कौन से स्लैब रेट हैं, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ये स्लैब रेट है जो कि गुड्स पे लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रेट्स हैं जैसे कि 0.25% हो गया, 3% हो गया। 3% किस पे लगता है, ज्वेलरी पे लगता है, मतलब गोल्ड पे लगता है। 0.25 जो होता है वो डायमंड्स पे लगता है। इसके अलावा जो रेट्स हैं नॉर्मली तो 5 स्लैब रेट्स हैं बट इसके अलावा और भी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल स्लैब रेट है वो कितने हैं, 5 स्लैब रेट्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28%। तो 0% के अंदर कौन से आइटम्स आते हैं, जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, मतलब डेली यूजेस वाले सामान, जैसे कि मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, सब्जियां हो गई, है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स। तो ये सब जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उन पर 0% है जो हर कोई यूज करता है। उसके थोड़ा ऊपर और चले जाओगे तो 5% है, मतलब कुछ और लग्जरी चीज़ों पे चले जाओगे तो, और लग्जरी चीज़ों पे जाओगे तो 12% है, उससे और लग्जरी चीज़ों पे जाओगे तो 18% है, और लग्जरी चीज़ों पे जाओगे तो 28% है। मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह लेते हैं हम उस पर मोस्टली 28% है। यहाँ पर देखोगे 18% किस पर है, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उन पर होता है। 12% जो पैकेट में आइटम्स आते हैं उन पर होता है। 5% जो होता है डोमेस्टिक एलपीजी, मतलब गैस वगैरह पे लगता है आपका। ऑयल्स वगैरह हो गया, अगरबत्ती हो गई, इन सब पे 5% लगता है। तो गवर्नमेंट ने ये 5 स्लैब रेट दे रखे हैं नॉर्मली जो कि आइटम्स के अंदर लगता है। पहले के लोग ऐसे सोचते थे कि जैसे 5% है तो 5% का मतलब क्या हो गया कि 5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 5% आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है, अगर 5% लग रहा है किसी आइटम पर टैक्स तो 2.5% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और 2.5% जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, हाफ हाफ लेती है। अगर 12% लग रहा है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 6% आपका स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो इस तरीके से आपका जो है टैक्स रेट लगता है। 18% है तो 9% हो जाएगा, अगर 28% है तो 14% हो जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि 28% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 28% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अगर ऐसा होगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा जीएसटी में नहीं है, जीएसटी में हाफ हाफ लगता है। शुरू में जब जीएसटी आया था नया नया तो लोगों को लगता था डबल टैक्सेशन लगेगा। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या समझते थे वो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 18% लेंगी, 28% टैक्स लेंगी। तो ऐसा नहीं है। चलिए, आई होप आप लोग को ये स्लैब रेट समझ में आए होंगे। अब हम अपने अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं HSN कोड और SSC कोड। HSN कोड क्या होता है और SSC कोड क्या होता है। तो यहाँ पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड अंडर GST। गुड्स आर क्लासिफाइड अंडर द HSN कोड एंड सर्विसेज आर क्लासिफाइड अंडर द SSC कोड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि HSN कोड जो है वो गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया हुआ है और SSC जो होता है वो सर्विसेज के लिए है आपका। मतलब जितने भी गुड्स हैं जो उन पर टैक्स रेट डिफाइन होते हैं वो HSN कोड के बेस पर डिफाइन होते हैं, मतलब HSN कोड वाइज डिफाइन होते हैं सभी पर। और सर्विसेज पे जो होते हैं वो SSC कोड द्वारा डिफाइन किए गए हैं कि किस टाइप की आपकी सर्विसेज हैं, वो कैसे पता चलेगा, वो SSC कोड के थ्रू पता चलता है।
और गुड्स कैसे आइडेंटिफाई होता है, वो HSN कोड के थ्रू आइडेंटिफाई होता है कि किस टाइप का आपका एक गुड्स है और उस पर क्या टैक्स रेट लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई करती है वो HSN और SSC कोड के बेस पर आइडेंटिफाई करती है, ना कि गुड्स और सर्विसेज के बेस पर। HSN का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखोगे HSN का क्या मतलब है। HSN स्टैंड फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इट इज एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिटीज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, WCO के द्वारा डेवलप किया गया हुआ है HSN कोड को। इंडिया के द्वारा नहीं, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया हुआ है HSN कोड। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ और उससे ज्यादा है तो मैंडेटरी हो जाता है एक तरीके से, कितना डिजिट का, 4 डिजिट का आपको एंटर करना है। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो 8 डिजिट आपको आइटम्स के अंदर डिफाइन करना होता है HSN कोड। वहीं सर्विसेज देखोगे तो SSC का क्या मतलब होता है, SSC स्टैंड फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड। SSC का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, which is unified code for recognitions, measurement एंड टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज। इसमें जो है SSC कोड जो एंटर करना होता है सर्विसेज के अंदर 5 डिजिट का कोड्स होता है। इस कोड्स के अंदर ये भी होता है, जैसे 8 डिजिट होता है, इसमें ये डिफाइन होता है कि क्या आइटम्स है, किस प्रकार का आइटम्स है, वो सारी चीजें इस कोड के अंदर डिफाइन होते हैं। ऐसे ही SSC कोड के अंदर भी डिफाइन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को HSN कोड और SSC कोड का मतलब समझ में आया होगा। आप सिंपली शब्दों में ये कह सकते हैं कि HSN कोड जो होता है, गवर्नमेंट ने HSN कोड दिया है कि भाई ये वाले आइटम्स इस HSN कोड के अंदर आएंगे और ये वाले सर्विसेज इस SSC कोड के अंदर आएंगे, वो डिफाइन कर रखा है। तो जो टैक्स रेट लगता है आपके HSN कोड और SSC कोड के बेस पे लगता है। और गवर्नमेंट जो आइटम को आइडेंटिफाई करती है वो उनके नाम के बेस पे नहीं, वो HSN कोड के बेस पे आइडेंटिफाई करती है कि किस टाइप का आपका आइटम्स है और किस टाइप का आपका सर्विसेज हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। ये क्या होता है टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो यहाँ पर देखोगे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर GST. On the basis of these concepts, supplier know that either CGST, SGST, IGST will charge on invoice. मतलब आपको टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बेस पर ये पता चलता है कि आपका CGST, SGST लगेगा या IGST लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई की। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स रिसीव आर कंसिडर्ड टू सप्लाई। मतलब सिंपली शब्दों में ये कह सकते हैं कि कब कंसिडर किया जाए कि गुड्स सप्लाई किया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ, द प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। मतलब गुड्स को कहाँ सप्लाई किया गया हुआ है, मतलब इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द मनी दैट अ सेलर वुड कलेक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड। द GST लॉ प्रिस्क्राइब दैट द वैल्यू ऑन विच GST चार्ज मस्ट बी इट्स ट्रांजेक्शनल वैल्यू। मतलब जो सप्लाई हुआ है क्या वो ट्रांजेक्शनल वैल्यू है या नहीं है। तो इन सबको कंसिडर करने के बाद डिफाइन होता है कि आपका CGST लगेगा, SGST लगेगा या IGST लगेगा। अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कब सप्लाई हुआ था, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहाँ सप्लाई हुआ था, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब कितने वैल्यू का गुड्स जो है सप्लाई हुआ था। तो ये सब मेजरमेंट करने के बाद CGST, SGST या IGST एप्लीकेबल होता है। इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो हमारा GST एक्सपर्ट वाला कोर्स है उसके अंदर इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके ब्रीफ किया गया हुआ है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं या आप हमारी लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहते हैं और या कुछ और नया टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, GST ओवरव्यू के अंदर डुअल GST क्या होता है, GST मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, GST रेट कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्लैब रेट्स हैं, HSN कोड क्या होता है, SSC कोड क्या होता है, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में हमने समझा। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर इसमें आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ जानना हो और तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।